प्रयागराज के श्रृंगेरपुर के 4 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण मेले का हुआ शुभारंभ। का भी यही स्थान रहा है। कैसा लग रहा है सर, और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 33वां रामायण अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला के आयोजकों को धन्यवाद दूंगा कि कभी त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया तो शांति आई थी, और मेरी सरकार जो है आज भारतीय जनता पार्टी हमारी जो सरकार है एनडीए, और भगवान राम के जो भी स्थान है जहाँ जहाँ कदम पड़े थे उस भारतीय संस्कृति को ऊपर लाकर उस लोगों के तक पहुँचाने की शांति संदेश दे रहे हैं। त्रेता में जिस तरीके से रावण राज था, दुख का राज था, उसे सुख के राज में बदलने के लिए भगवान राम एक अवतार के रूप में आए थे, और उन्होंने खाली हाथ भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण साथ में थे, लेकिन यही एक जगह है कि जहां उन्होंने निषाद राज ने अपनी सेना देकर रावण राज खत्म किया था। और जब पहली कैबिनेट में जब भगवान राम जब पहली बार अयोध्या लौट के गए तो कैबिनेट में दीपावली का दिन है, दीपावली खुशियों का दिन है, पहली बार अपनी कैबिनेट में निषाद राज को अतिथि के रूप में बुलाया था। तब फिर राम राज आया था। बहुत दिन से एक तमन्ना थी इस देश की कि भगवान राम का मंदिर बना तब जब डॉक्टर संजय निषाद राज के एक वंशज ने एक सेना बनाई और उसको मोदी जी को, योगी जी को सौंपा, और रावण राज खत्म हो गया। अपने आप देखो राम मंदिर बनना शुरू हो गया। इसी तरीके से अयोध्या, काशी है, मथुरा है, ढेर सारी जगह है। अपने आप सारे धर्म, सारे वर्ग के लोग शांति चाहते हैं धरती पर, और उस शांति के लिए आज यहाँ गंगा आरती होगी। तो सर, आप मानते हैं कि अयोध्या का मंदिर निर्माण में कहीं न कहीं आपका सबसे बड़ा योगदान रहा? जनता का योगदान है। हम लोग तो उसके एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जनता का योगदान है, और जनता जिस तरीके से भारतीय संस्कृति को पिछले आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था, भारतीय संस्कृति को जिस तरीके से लोगों ने उसका दुरुपयोग किया था, उसको सदुपयोग के तरफ ले जाने के लिए, उस भारतीय संस्कृति जन जन तक पहुंचाने के लिए, सबके अंदर स्थापित करने के लिए जो काम हमारी सरकार कर रही है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ अपनी जो मेरी परंपरा, जो संस्कृति रही, उसे भी स्थापित करने में कामयाब है। उसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ, आज के कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ मैं हर साल रामायण निषाद राज के किले पर भगवान राम नवमी को, चैत शुक्ल नवमी को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, तो उनके 4 दिन पहले बड़े थे। चैत शुक्ल पंचमी को हम लोग लाखों लोग आते हैं। यहाँ पहले जंगल था, मंगल है। मैंने जो भी कहा सरकार से, वो आज देखे इस जंगल को महाराज जी, आज 33वां रामायण मेला, अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है, और आप राम कथा वाचन में आप एक सर्वश्रेष्ठ वाचक के रूप में आपका नाम भी प्रख्यात है। आज रामायण के महत्व का क्या महत्व है, और इसका आज आम जीवन में किस तरीके से इसका उपयोग होना चाहिए? मैं सर्वश्रेष्ठ कथावाचक नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा सा कथावाचक हूँ। जितने भी आज के युग में कथावाचक हैं, उन सबसे पीछे जो लाइन में खड़ा है ना, वो मैं हूँ। लेकिन हाँ, ये भगवान की कृपा है कि मुझे कथा करने का सौभाग्य मिलता है, और आज मेरे ऊपर और भी कृपा है भगवान की कि मैं श्रृंगेरपुर में, जहाँ भगवान श्री राम त्रेता युग में पधारे थे, ये बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे ठाकुर जी ने यहाँ भेजा है कि मैं गंगा मैया के दर्शन कर रहा हूँ। और उस समय के निषाद राज ने भगवान श्री राम से मित्रता करके उनके साथ खड़े रहे, और आज के समय के हमारे निषाद संजय, डॉक्टर निषाद ने जिस तरीके से प्रेम का प्रदर्शन यहाँ पर आकर जब मैं मिला, तो इतना जितना किया है वो अद्भुत है। मुझे लगता है कि हमारे जो ब्रज में कहते हैं ना, मापत पूत सुतापत घोड़ा, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा, हमारे वंशजों के अंश हम में रहते हैं। तो डॉक्टर निषाद में आज भी, संजय निषाद में आज भी वो अंश हैं। और रही बात रामायण की, तो रामायण जो भगवान श्री राम का चरित्र है, वो हमको सिखाता है मानवता के विषय में। भगवान श्री राम ने हमें बताया कि बेटा कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, शत्रु कैसा होना चाहिए। ये भगवान श्री राम सिखाते हैं। भगवान श्री राम के चरित्र से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप देखिए, यहाँ कर आकर भगवान श्री राम ने निषाद राज को गले लगाया, सबरी के हाथ से झूठे बेर खाए, और यही चरित्र उनका हमको सिखाता है। इसलिए
हम जो यहाँ रामायण मेला में आए हैं, आज 33वां रामायण मेला, अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला है। राम जी का चरित्र हमें बहुत कुछ सिखाता है। रामायण हमें घर घर में पढ़वानी चाहिए, रामायण हमें स्कूलों में पढ़ानी चाहिए। रामायण पढ़ेंगे तो बेटा राम और बेटी सीता बनेंगी। रामायण पढ़ेंगे तो हम लोग जब माँ बाप बनेंगे तो दशरथ और कौशल्या बन सकेंगे। और अगर रामायण हमने नहीं पढ़ी है तो उसका प्रभाव देख ही रहे कि समाज में कितने रावण पैदा हो रहे हैं। उन रावणों का नाश करने के लिए उस समय एक रावण था तो राम आए थे। आज तो काम क्रोध ईर्षा लोभ मोह रूपी रावण काफी हैं, तो उनको मारने के लिए एक राम की आवश्यकता नहीं, फिर तो जो है रामायण मेला की ही आवश्यकता है, राम कथा की आवश्यकता है और रामायण की आवश्यकता है। अगर रामायण पढ़ाई जाएगी, हमारे डॉक्टर निषाद बैठे मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री हैं, मैं इसके माध्यम से सरकार तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। रामायण और गीता अगर हमारे भारत के बच्चों